दुर्घटनाओं की तुलना में गिरने से होती मृत्यु की मात्रा कहीं अधिक है। इस तरह की दुर्घटना अपने निवास स्थान पर, रास्ते पर और अधिकतर अपने कार्यस्थल पर होती है। ये महोदय रक्षक हैं, जो टॉम को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने आए हैं। ये हैं डिक और हैरी। ये दोनों भी गिरने के कारण हानिग्रस्त हैं। याद रहे, गिरने से घायल होकर आपको धन का नुकसान, समय का नुकसान भुगतना पड़ता है और आप हानिग्रस्त भी हो जाते हैं। हाँ, इससे उत्पादन भी कम होता है। फर्श पर गिरने के मुख्य कारण हैं फिसलना, ठोकर खाना या ऊंचाई पर चढ़ते वक्त गिरना। आप गीली फर्श की वजह से फिसलकर गिर सकते हैं। कार्य करते समय तेल फर्श पर न गिरने दें, वरना किसी भी तरह की चिकनाहट आपके गिरने और घायल होने का कारण बन सकती है। जमीन पर गिरा हुआ तेल या चिकनाहट, लकड़ी का भूसा या मिट्टी डालकर दूर करना चाहिए। फर्श पर गिरी हुई अन्य वस्तुएं जैसे चटाई या बेकार बोरा वगैरह भी आपके लिए ठोकर की वजह हो सकती है। ठीक वैसे ही फर्श, टूटी हुई ईंटें और अनियमित सतह भी आपके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। रास्ते में रखे हुए अवरोध भी खतरा बन सकते हैं और ऐसी स्थिति में एक तरफ से अवरोध को काटते हुए निकलना चाहिए और कभी भी उसे कूदकर जाने की कोशिश न करें। फिसलना एवं फंसना भी ज्यादातर इंसान की अपनी ही गलती का कारण है। जब कभी लंबी तार का इस्तेमाल करना हो, तब ध्यान रहे कि तार ठीक तरह से जकड़ी हो और
चलने फिरने की कार्य क्षेत्र से बाहर हो। पाइप, बोल्ट, पेंसिल आदि का फर्श पर होना गिरने या फिसलने का खतरा बढ़ा सकते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुओं को फर्श पर न रहने दिया जाए। फर्नीचर या फर्नीचर का कोई भी हिस्सा हर समय सही जगह पर रखें ताकि वह आपके गिरने की वजह न बन पाए। घर, दफ्तर, कार्यस्थल जैसी जगह को साफ सुथरा रखना ही सुरक्षा है। सुरक्षा की आदत डालिए। अपने मेज की दराज बंद रखिए। यह सोचना गलत है कि खुली हुई दराज किसी के लिए भी हानि करता नहीं। सीढ़ी पर कभी कुछ नहीं रखना चाहिए। इससे भी दुर्घटना हो सकती है। अपने गिरने पड़ने का कारण आप खुद ही न बनिए। अपने जूतों के फीतों को ठीक से बांधिए। फैक्ट्री में सुरक्षित जूते ही पहनिए। इसी में ही आपकी सुरक्षा है। ढीले ढाले कपड़े अवरोध पैदा कर सकते हैं और आपके गिरने का कारण भी बन सकते हैं। कार्यस्थल पर सही रोशनी होना बहुत जरूरी है, वरना आप गिर सकते हैं क्योंकि अंधेरे में तो आपको कम दिखाई देगा। बोझ उठाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप सामने देख सकें और आगे की ओर देखने में कोई रुकावट न हो।
कुर्सी पर सही तरीके से बैठिए। कुर्सी के चारों पैर फर्श पर ही रखें। पर हाँ, झूलिए मत, वरना गिरेंगे। नीचे उतरने के लिए डीक महाशय ने स्टूल का सही इस्तेमाल किया। लेकिन टॉम महाशय तो कूदना चाहते हैं। ऊपर से नीचे उतरने के लिए कूदकर अति विश्वास में धोखा मत खाइए, वरना आप ही अपना पैर तुड़वाएंगे। जब आप बोझ बक्सा ऊपर रखना चाहें तो उस समय सही ऊंचाई का स्टूल या सीढ़ी का इस्तेमाल करें। यदि ऐसा नहीं किया तो आप गिर सकते हैं या फिर बक्सा आप पर गिर सकता है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कुर्सी या ड्रम इत्यादि का इस्तेमाल न करें। दूसरी चीजों की बजाय सीढ़ी का ही उपयोग कीजिए। जब भी आप सीढ़ी का इस्तेमाल करें तो उसके पैर फैलाकर ठीक से सतह पर जमा दें और सही तरीके से लॉक हुआ है कि नहीं उसकी भी जांच करें। सीढ़ी इस्तेमाल करने की योग्य है कि नहीं ये भी जरूर देखें। सीढ़ी के नीचे वाले छोर एक ही सतह पर रखे जाने चाहिए। यदि जमीन उबड़-खाबड़ हो तो पत्थर रखकर सीढ़ी के पैर ठीक से जमा देने चाहिए, वरना आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। सीढ़ी को दीवार के बहुत करीब न रखें। 4 से 1 नियम का पालन करें। जब दीवार से सीढ़ी लगी हो तब उसका नीचे वाला छोर 4 कदम दूर रखना चाहिए। जब आप ऊंचाई पर जा रहे हों तब अपने हाथ में कोई भी सामान न रखें, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी समतुला खो सकते हैं।
हमेशा याद रखिए, पहले आप ऊंचाई पर पहुंचिए और बाद में सामान को ऊपर खींचिए। ऊंचाई पर काम करते समय ज्यादा दूरी पर पहुंचने की कोशिश न करें। अपने आप की जगह सीढ़ी को खिसकाना ही उचित है, वरना आप गिर सकते हैं। यदि किसी स्थिति में गिर भी जाएं, तब भी अपने स्नायु एवं अपने आप को तना हुआ न रखकर ढीला छोड़ देना चाहिए। गिरते समय हाथ एवं पैर का इस्तेमाल स्प्रिंग की तरह करना चाहिए, ताकि गिरने से लगे हुए धिक्के को आप सह पाएं। जिस दिशा में आप गिरें, उसी दिशा में करवट लीजिए। इससे होने वाली हानि कम हो सकती है। फैक्ट्री में काम करते समय गिरने पड़ने से बचिए और उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए अपने सुरक्षा साधनों को अवश्य धारण कीजिए। पैरों में पहनिए स्टील टो कैप शूज। ऊंचाई पर जाने के लिए है सुरक्षा पेटी। और सर पर रखने के लिए चाहिए हेलमेट। गिरने, पड़ने और हानिग्रस्त होने से बचना आपके हाथ में है।